हेलो एवरीवन। तो आज के क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं लॉरेंज फोर्स के 3 केसेस बनते हैं। एक केस बनता है जिसमें जब वेलोसिटी, जो चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी है, वो अगर पैरेलल हो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से तो पहला कंडीशन ये हुआ। दूसरा कंडीशन, जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर हो, वो दूसरा कंडीशन हो गया। तीसरा कंडीशन, जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और वेलोसिटी वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो 90 से कम हो और 0 से ज़्यादा हो। ये तीनों केसेस के बारे में हम बात करेंगे बैक टू बैक। अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं लॉरेंज फोर्स का, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है लॉरेंज फोर्स फॉर पॉजिटिव चार्ज या फिर चार्ज पार्टिकल, जब ये किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा हो तब। ठीक है, तो आइए आज के सेशन को शुरू करें। पर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर लें। तो आइए आज के सेशन को शुरू करते हैं। पिछला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन में आपको मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी लिंक में डाल दूंगा, वहां से भी आप देख सकते हैं। तो केस फर्स्ट हम लेके चलते हैं। केस फर्स्ट है हमारा, केस फर्स्ट है हमारा जब v वेक्टर पैरेलल हो जाए किसके, b वेक्टर के। ठीक है, इसका मतलब थीटा की जो वैल्यू है कितनी हो जाए, 0 डिग्री हो सकती है या फिर 180 हो सकती है। अगर 180 हो जाएगा तो क्या होगा, एंटी पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हम पैरेलल वाला देख लेते हैं, उसके बाद इसको भी समझ लेंगे। ऑब्वियस सी बात है, साइन 180 या साइन 0 ही होना है कि नहीं। तो आइए देखते हैं, लेट कर लेते हैं। ये एक हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो गई हमारी, दैट इज कॉल्ड बी वेक्टर, और एक हमारा मासूम सा चार्ज जिस पे क्यू चार्ज है और वो इसी तरफ भाग रहा है कितने से, वी वेलोसिटी से। ओके, तो अब देखिए ना, आप इसके और इसके दोनों के बीच का एंगल तो 0 हो गया। तो अगर हम बात करें फोर्स की, किसकी बात करें, फोर्स की, तो फोर्स जो है हमारा वो लिखा जाता है क्यू वी बी साइन थीटा। थीटा की जगह अपन को क्या रखना चाहिए, तो थीटा की जगह रखना चाहिए 0 डिग्री, जिससे कि अब हमको क्या मिल जाएगा, पूरा का पूरा स्वाहा हो जाएगा, है कि नहीं। इसका ये मतलब हुआ कि जब किसी चार्ज पार्टिकल को हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में भेजते हैं इस तरीके से कि वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो या दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री हो, तो उस चार्ज पे कोई भी फोर्स नहीं लगता। और आप सोचिए, जब चार्ज चुपचाप जा रहा था और उसको कोई टॉर्चर नहीं कर रहा है, तो चार्ज के पाथ में कोई भी डेविएशन नहीं आएगा, वो जिधर जा रहा था वो चुपचाप जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे द पाथ, फोर्स क्या है, 0 है, तो लिखना पड़ेगा मैग्नेटिक फोर्स इज 0। पाथ कैसा है इसका, तो मूव्स इन स्ट्रेट लाइन पाथ। इसका मतलब क्या है, नो डेविएशन, नो डेविएशन, मतलब चार्ज में किसी भी तरीके का कोई भी डेविएशन नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा जो था पहला केस था। दूसरा केस जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बड़ी ही ज़बरदस्त भी केस है, तो इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से लिख दे रहा हूँ। दूसरा केस है केस सेकेंड, जब थीटा की वैल्यू कितनी हो जाए, 90 डिग्री। थीटा किसके किसके बीच का एंगल था, याद करिए, वी वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच का एंगल था, है ना। अगर ऐसा हो जाए तो हम क्या करते हैं, एक मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं, टिचुक टिचुक, ऐसे ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो गई। ओके, अब इसमें एक चार्ज को हम भेजेंगे, ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर हो गया हमारा। अच्छा, एक अंदाजा लगाइए, अगर फोर्स लगेगा भी तो वो मैक्सिमम लगेगा, क्योंकि एंगल 90 डिग्री है और पिछले क्लास में हमने देखा था कि एंगल 90 डिग्री होता है तो फोर्स मैक्सिमम हो जाता है। बहुत बढ़िया। तो अगर यहाँ पे चार्ज पार्टिकल आएगा, मान लेते हैं कि चार्ज पार्टिकल यहाँ से एंटर करने की तैयारी कर रहा है, इसने अपने कुर्सी की पेटी बांध ली है और ये मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है। तो जब ये मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा तो यहाँ पे देखा ये गया है कि ये बेचारा जा करके क्या करता है, सर्कुलर मोशन करता है। क्या करता है, सर्कुलर मोशन करता है। अब मान लेते हैं इसका रेडियस कितना, r हो गया। अब इस पॉइंट इस पॉइंट इन सभी पॉइंट पे हमको देखनी वेलोसिटी, तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी,
इस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में होगी और इस डायरेक्शन में होगी। अब आपसे पूछेगा कि इसका रेडियस क्या है, काइनेटिक एनर्जी क्या है, मोमेंटम क्या है ना, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या है, अगर एक रिवोल्यूशन मार रहा है तो टाइम पीरियड क्या है, एंगुलर वेलोसिटी क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि चार्ज पार्टिकल क्या करने लगता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करने लगता है। तो यहाँ लिखेंगे पार्टिकल एग्जीक्यूट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करेगा और दुनिया में जहाँ कहीं भी अगर कभी कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है तो उसको एक सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स चाहिए होता है, जिसको कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ये फोर्स उसको हमेशा एक सेंटर के अबाउट नाचने पर, घूमने पर मजबूर कर देता है। तो सेंटर की तरफ जो फोर्स लगेगा वो इस कंडीशन में कौन होगा, कौन प्रोवाइड कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स, तो आइए पता करते हैं। तो वी वेक्टर तो इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स की जगह कौन है, तो अपना मैग्नेटिक फोर्स यानी QVB। समझ आ रही है बात, हर टाइम पे बेचारा वो सेंटर की तरफ लग रहा है। लेट्स से सेंटर इज O, सेंटर को O मान लिया गया। तो अब यहां से इक्वेशन बनाना स्टार्ट होता है, तो लिखेंगे mv²/r कौन प्रोवाइड कर रहा है, ये तो सेंट्रीपिटल फोर्स हुआ, कौन प्रोवाइड कर रहा है, मैग्नेटिक फोर्स QVB। अगर आप साइन थीटा भी लिखना चाहें तो वो 90 डिग्री होकर के क्या हो जाएगा, QVB हो जाएगा। यहाँ से अगर इक्वेशन देखें आप तो यहाँ से आएगा mv/r इज इक्वल टू QVB। एक रिलेशन हमारा ये बन गया। अब मैं रफ करना चाहता हूँ क्योंकि इस पे मेरे को बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करनी है, तो आप फटाफट इनको नोट कर लीजिए। चलिए, मुझे उम्मीद है आपने इनको नोट कर लिया है या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अब हम बात करेंगे यहाँ से। अब यहाँ से रेडियस निकालना है सबसे पहले। पहला, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। तो रेडियस निकालने के लिए r इज इक्वल टू, r इन तीनों को नीचे भेज दो, mv/QVB, ये r आ गया हमारा। ओके, अब यहाँ से आप देख सकते हैं एक टर्म होता है जिसको कहते हैं स्पेसिफिक चार्ज। क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज जो हमारा होता है वो होता है QM, भी इसको लिखते हैं, ये हो जाता है चार्ज पर यूनिट मास। तो ये बन जाता है स्पेसिफिक चार्ज। ठीक है, रेडियस निकल आया। दूसरा, अगर आपसे कहा जाए इस फॉर्मूले को और चेंज करा जाए तो और कैसा चेंज इसमें दिख सकता है, सिंस लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू mv, तो r इज इक्वल टू P/QVB। ओके ओके ओके, एक चीज़ तो हम लोग यहाँ मिस्टेक कर रहे हैं, यहाँ से तो v गायब हो गया था ना, एक v से एक v कैंसिल हो जाएगा। तो जी हाँ, ये गड़बड़ लिख दिया था मैंने, तो यहाँ पर से v गायब हो जाएगा। ओके, यहाँ पर से भी, तो ये हो जाएगा आपका P/QB, ये हो गया हमारा रेडियस। ठीक है, तो रेडियस आप मोमेंटम के टर्म में भी निकाल सकते हैं। यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि रेडियस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वेलोसिटी के है, यानी वेलोसिटी ज़्यादा तो रेडियस ज़्यादा, रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लीनियर मोमेंटम के भी है। ठीक है, अच्छा, अगर मैग्नेटिक फील्ड को घटाया जाए, बढ़ाया जाए तो भी चेंज होगा, बहुत अच्छी बात है। पर इन दोनों से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पर देखिए, क्या मोमेंटम चेंज होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि वेलोसिटी चेंज कर रही है। क्या चेंज नहीं होगा, स्पीड चेंज नहीं होता है ना। तो स्पीड इसमें कांस्टेंट रहता है, इसको आप ध्यान से रखें, स्पीड इज कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट रहता है इसमें। खैर, रेडियस निकल आया। अब हमको बात करना है टाइम पीरियड का। किसका बात करना है, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड का। अगर आप टाइम पीरियड की बात करें तो टाइम पीरियड निकालने के लिए क्या ही किया जा सकता है, तो t इज इक्वल टू लिखेंगे, कितना चला, 2πr चला, कितने चला, v से चला, रख दो, ये हो गया 2π। यहाँ पे रखेंगे r की जगह mv/QB एंड द होल डिवाइडेड बाई v, v से v कट गया। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकल के आता है 2πm/QB।
क्यू बी। यहाँ से अगर आप ध्यान दें तो वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट है, वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो क्या लिखेंगे, टी इज नॉट डिपेंडेंट ऑन वी। वी मतलब ये वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता। तो फटाफट आप इतना नोट करिए, अभी एंगुलर वेलोसिटी है, फ्रीक्वेंसी है, इन सभी चीज़ों के बारे में हमको बात करना है। वीडियो बड़ी भी हो जाए तब भी इस टॉपिक को आज ख़त्म करना है, ठीक है। ओके, तो अब मैं इनको रफ करने जा रहा हूँ। चलिए अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तीसरा जो हमारा टॉप पॉइंट है वो है फ्रीक्वेंसी के बारे में। अगर आप फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करें तो फ्रीक्वेंसी को हम स्मॉल f से दिखाते हैं। स्मॉल f इज इक्वल टू जो रिलेशन होता है टाइम पीरियड के बीच वो ये होता है। तो ये हो जाएगा सिंपली क्यू बी ऊपर चला जाएगा 2 पाई m। क्या ये भी वेलोसिटी पे डिपेंड करता है? नहीं डिपेंड करता। ओके, चौथा जो पॉइंट है हमारा एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी को अगर आप देखें तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, इसको ओमेगा से डिनोट करते हैं। तो ओमेगा इज इक्वल टू फार्मूला होता है 2 पाई एफ या फिर 2 पाई बाई टी। तो आप रख सकते हैं, एफ को ही रखते हैं, 2 पाई हो गया, यहाँ पे रखेंगे क्यू बी अपॉन 2 पाई एम। 2 पाई ने 2 पाई को मार डाला, क्यू बी अपॉन एम। ये भी हमारा क्या है, वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो इतना फटाफट नोट करिए। अब हम बात करेंगे इस रेडियस को कुछ और तरीके से जिन पे कंपटीशन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनके लिए। चलिए, मुझे उम्मीद है आपने इनको नोट कर लिया है। तो आइए थोड़े से कुछ और फॉर्मूलों की बात हो जाए जो हमारे कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चलिए भाई, तो यहां पर एक पॉइंट लिख लेते हैं, कौन कौन इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट ऑफ वी कौन कौन है भाई, तो टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी और एंगुलर वेलोसिटी, ये सारे के सारे इंडिपेंडेंट हैं। अब लिखते हैं सिंस, ठीक है, रेडियस के बारे में बात कर रहे हैं, ये स्पेशल पॉइंट्स हैं। स्पेशल पॉइंट्स हो गया। सिंस P को कहते हैं mv, कोई दिक्कत, बहुत अच्छी बात है। अगर स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा m स्क्वायर v स्क्वायर। अभी हम क्या कर रहे हैं, इसमें डिवाइड मारने जा रहे हैं 2m से, तो ये हो जाएगा हाफ m v स्क्वायर। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब अगर इस काइनेटिक एनर्जी को P के टर्म में लिखा जाए तो क्या लिखा जा सकता है, तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2m और यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी, तो P इज इक्वल टू 2m काइनेटिक एनर्जी का अंडर रूट। तो रेडियस का फॉर्मूला हमारा कुछ चेंज होगा, बिल्कुल। आइए देखते हैं क्या होगा वो। रेडियस r इज इक्वल टू होता था, कितना होता था भाई, P होता था यहाँ पर, और नीचे होता था QB, तो P की जगह रख दीजिए 2m काइनेटिक एनर्जी होल डिवाइडेड बाई QB। तो एक फार्मूला हमारा ये बन गया। फॉर काइनेटिक एनर्जी किसके लिए था, तो रेडियस अगर काइनेटिक एनर्जी दिया रहा है, अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछेगा। क्वेश्चन में दिया रहेगा कि 3 पार्टिकल्स हैं, 2 पार्टिकल्स हैं, एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, एक ड्यूटेरियम है, या एक प्रोटॉन है, अल्फा पार्टिकल है, ड्यूटेरियम है। इन तीनों को सेम काइनेटिक एनर्जी से फेंका है, तो इनके रेडियस का रेशियो बताइए, इनके रेडियस में क्या रिलेशन है ये बताइए। ऐसे क्वेश्चंस आपसे अक्सर हाँ पूछे जाते हैं। तो अगर सेम काइनेटिक एनर्जी होगा तो हम ये लगाएंगे। एक और कॉन्सेप्ट बनता है, उसको भी समझ लेते हैं। ये सेम काइनेटिक एनर्जी के लिए था, अगर एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल आ जाए तो, है ना। तो आइए एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल को भी देख लेते हैं। फॉर सेम एक्सेलरेटिंग
पोटेंशियल, सेम एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल की अगर बात करें तो क्या होगा? तो देखिए हम जाहिर सी बात है जानते हैं QV होता है और यहाँ पर ACC लिख दे रहे हैं तो एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल हो जाएगा। और आप क्या जानते हो W इज इक्वल टू वर्क एनर्जी थ्योरम से डेल्टा काइनेटिक एनर्जी। अगर इन दोनों को इक्वेट कर दिया जाए तो काइनेटिक एनर्जी की जगह हमारा क्या आ जाएगा? सिंपली अगर हम लिखें चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की जगह हमारा क्या आ जाएगा? तो ये आ जाएगा QVA या V एक्सेलरेटिंग। अगर हम ये मान लें कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 है और फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है? KE के बराबर, तो यहाँ पर KE कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा QV एक्सेलरेटिंग। अब आपका जो रेडियस का फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा देखिए, तो अब आप लिख सकते हैं R इज इक्वल टू, जहाँ पर KE था याद करिए फॉर्मूला, यहाँ 2m काइनेटिक एनर्जी एंड द होल डिवाइडेड बाई QB। रूट ऊपर ही है, नीचे की तरफ रूट नहीं लगा है। यहीं पर अब हम लिख सकते हैं 2m QV एक्सेलरेटिंग एंड द होल डिवाइडेड बाई QB। ये हमारा रेडियस का फॉर्मूला आ गया कब? जब कुछ चार्ज पार्टिकल्स को हम सेम एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल से एक्सेलरेट करते हैं तब। तो इनमें भी ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दो टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। सेम एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल से एक्सेलरेट कराया जा रहा है तो आप इस फॉर्मूले को लगाएंगे, और अगर सेम काइनेटिक एनर्जी से एक्सेलरेट कराया जा रहा है तो आप इस फॉर्मूले को लगाएंगे। तो फटाफट इन दोनों फॉर्मूले को नोट कर लीजिए। ये इस टॉपिक का स्पेशली बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, और अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसे ही देखते रहें, सीखते रहें, क्योंकि जब तक सीखने का जज्बा है तब तक जीतने का जज्बा है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।